हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पित्त की थैली की सर्जरी जो आमतौर पर स्टोन्स यानी पित्त की थैली की पथरी के लिए किया जाता है, उस गॉल ब्लैडर को जांच के लिए भेजना बहुत ही आवश्यक है। उस जांच में कभी-कभी पित्त की थैली में कैंसर आने की स्थिति हो सकती है। आज मैं डॉक्टर विवेक मंगला, सीनियर डायरेक्टर जीआई और कैंसर सर्जरी, आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति की पित्त की थैली के ऑपरेशन में जो बायोप्सी है उसमें कैंसर आता है तो उससे आगे कैसे इलाज कराया जाता है। पित्त की थैली की बायोप्सी में कैंसर आने से जो सबसे पहले आपको एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, जो आपकी पेशेंट को रिव्यू करेंगे, पेशेंट की कंडीशन कैसा है उसके बारे में जानेंगे और साथ में जो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है इसमें जो ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर ने, सर्जन ने पाया वो फाइंडिंग्स को रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ जो गॉल ब्लैडर की बायोप्सी है उसको बहुत ही डिटेल में रिव्यू करने की रहती है। उसमें सबसे पहली चीज़ देखने की ये रहती है कि कैंसर कंफर्म हो पा रहा है कि नहीं। दूसरी चीज़, जो पित्त की नली है, जो पित्त की नली से गॉल ब्लैडर जुड़ा रहता है, वहाँ पर सिस्टिक डक्ट सीबीडी जंक्शन कहा जाता है उसको, वो जो जंक्शन एरिया था जो गॉल ब्लैडर से निकला है वो एरिया पे कैंसर है कि नहीं। जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो जो देखने की रहती है कैंसर में, वो ये रहती है कि जो कैंसर का टी स्टेज यानी कि लोकली जो गॉल ब्लैडर का कैंसर है उसने पित्त की थैली की कौन सी लेयर्स को इन्वॉल्व किया है। यदि बायोप्सी में T1A और गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है सिस्टिक डक्ट, उसमें कोई ट्यूमर नहीं आता है तो आमतौर पे इस पे ना आगे कोई ऑपरेशन किया जाता है, ना ही आगे कोई कीमोथेरेपी की जाती है। अगर बीमारी इससे अधिक आती है तो डॉक्टर पहले पेट स्कैन देखकर आकर देखते हैं कि बीमारी कहीं फैली तो नहीं है, कहीं और डिजीज़ तो नहीं दिख रहा है, और यदि ऐसा स्थिति होता है कि डिजीज़ कहीं और फैला है तो उसके हिसाब से कीमोथेरेपी किया जाता है। आपकी जो ट्रीटिंग टीम रहेगी वो पेट स्कैन सारी रिपोर्ट्स को रिव्यू कर ये डिसाइड करेगी कि पहले सर्जरी करना है या पहले कीमोथेरेपी। प्रैक्टिकली इलाज में सर्जरी और कीमोथेरेपी दोनों होंगे। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि कभी कभी डॉक्टर्स को बीमारी अधिक मिलने से वो पहले कीमोथेरेपी कर फिर सर्जरी की सलाह देंगे। सर्जरी के वक्त जो पित्त की थैली लिवर से पहले लगी हुई थी जिस एरिया में, उस एरिया को निकाला जाता है, थोड़ा सा लिवर का पार्ट, और उसके साथ जो आसपास की लिम्फ नोड्स होती हैं उसको निकाला जाता है। जब भी ये सर्जरी की जाती है उससे पहले आमतौर पर डॉक्टर पहले नाभि से दूरबीन डालकर ये देख लेते हैं कि कहीं बीमारी पेट में, लिवर में फैली तो नहीं है, जिसकी 5 से 10% तक पेशेंट्स में संभावना रहती है। ज़्यादातर पेशेंट्स जिनको T1B गॉल ब्लैडर का कैंसर रहता है जो इस तरह से पाया जाता है वो पेशेंट्स बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं। बहुत अधिक कैंसर आने से जो ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स हैं उसमें काफ़ी कमी आती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि पित्त की थैली में तकलीफ़ होने से उसकी जांच कराकर अगर ज़रूरत है तो उसका ऑपरेशन समय से करा लिया जाए।